बिहार का सबसे चर्चित घोटाला जो है वो पशुपालन विभाग में ही हुआ था और उसी घोटाले के तहत जो है लालू प्रसाद यादव जी और ना जाने कितने नेता अभी भी जेल की हवा खा रहे हैं और कितने नेता जेल में मर गए। ये वही विभाग है जिस विभाग ने स्कूटर पर मवेशी को लाद के एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया था। ये वही विभाग है जिस विभाग ने मोटरसाइकिल पर और साइकिल पर ना जाने कितने टन अनाज लादकर यहां से वहां भेज दिया था। ये वही विभाग है जो बिहार के नाम पे घोटाला नामक कलंक माथे पे लगा दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उससे बड़ा घोटाला ये पशुपालन विभाग में अभी हो रहा है। अगर ये पशुपालन विभाग सिर्फ सही हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक गांव के कम से कम 500 पशुपालक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। एक गांव के कम से कम 100 युवाओं को रोजगार मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये पशुपालन विभाग सही हो जाए। कुछ दिन पहले रोजगार के नाम पे ये पशुपालन विभाग बहुत बड़ा घोटाला किया है। एक एनजीओ जो पशुपालन विभाग में रोजगार देने के नाम पे हजारों नहीं लाखों युवाओं से करोड़ों नहीं अरबों रुपया लूट कर भाग गया, लेकिन अभी तक उस एनजीओ पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1995 में हुआ चारा घोटाला और सृजन घोटाला, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उससे भी बड़ा 100 गुना बड़ा घोटाला अभी इस पशुपालन विभाग में पकड़ा जाएगा। युवाओं को ठगा गया, किसानों को ठगा गया, गांव के लोगों को ठगा गया और इस डिपार्टमेंट में मुर्दे लोगों का भी पेमेंट हुआ है। इस डिपार्टमेंट में जो बेतिया में है ही नहीं उनका भी सैलरी दिया गया है। जांच का विषय है और जांच होना चाहिए और सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में सीबीआई जांच कर सकता है। तो ये अरबों खरबों का घोटाला जिस पशुपालन विभाग में हुआ है उसका सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहा है? जब बिहार का एक नहीं दो मुख्यमंत्री जेल में सड़ सकते हैं तो ये पशुपालन विभाग का जांच होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वर्तमान बहुत से नेता जो है जेल में सड़ सकते हैं। इस पशुपालन विभाग से लाखों नहीं करोड़ों पशुओं को फायदा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक पशुपालन विभाग में एक जिला में एक अधिकारी अपने 25 साल के कार्यकाल के दौरान 21 साल इसी पशुपालन विभाग में रहते हैं। एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है अतुल कुमार श्रीवास्तव, ये टीवीओ मोबाइल बेतिया हैं। 1995 से लेकर 2020 यानी 25 साल के कार्यकाल के दौरान ये 21 साल पश्चिमी चंपारण में रहे हैं, जबकि उन्हें और जगह भी जाना चाहिए था। ये मेरे पास एक फाइल है जिसमें एक पशु को 200 रुपया का इंजेक्शन देना है, लेकिन दिया नहीं गया है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स है। यहाँ पे 200 रुपया का एक एक इंजेक्शन आता है जो दिया नहीं गया। पशुपालक आते हैं और उन्हें कीड़ी का दवा और भूख का दवा दे दिया जाता है और भी कुछ थोड़ा बहुत दे दिया जाता है। और जब पशुपालक चले जाते हैं तो उनके नाम पे बहुत सारी दवाइयां जो है वो लिख दी जाती है। ये सारी दवाइयां दी नहीं जाती है। कीड़ी का, भूख का, पेटझरी का, अठई का दवा तो दे दिया जाता है जो 20 से 25 रुपया का आता है, मैक्सिमम 30 रुपया का। लेकिन पशुपालक को एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है, बी कम्प्लेक्स नहीं दिया जाता है, सुई नहीं दिया जाता है और भी बहुत कुछ नहीं दिया जाता है पशुपालक को। ये सच्चाई है। ये फाइल जो है बहुत मोटा है और ये फाइल के वजह से जो है एक अधिकारी 100% सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन अगर बिहार सरकार ईमानदार रहे तब ना, अगर कुछ अधिकारी ईमानदार रहे तब ना। यहाँ पे टीवीओ मोबाइल का जो है वो गाड़ी है जिसमें ना जाने कितना लीटर डीजल जो है खर्च हो चुका होगा, लेकिन ये चलता नहीं है, हमेशा इधर खड़ा दिखता है, हमेशा का हमेशा खड़ा दिखता है। मैं पश्चिमी चंपारण की बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ ये पशुपालन विभाग सही होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर गांव में 100 युवा को 100% रोजगार मिल जाता। बकरी पालन के लिए 2 लाख रुपया आ रहा है, जिसमें 1 लाख रुपया घूस चाहिए। शेड बनवाने के लिए पैसा आ रहा है, गौ पालन के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घूस चाहिए ऐसे अधिकारी को, अतुल कुमार को। ये अतुल कुमार इतने बड़े और इतने पावरफुल अधिकारी हैं कि 25 साल में 21 साल ये पशुपालन कार्यालय में रह गए हैं और 25 साल में 21 साल तक
लगातार इन्होंने क्या लूटा है क्या नहीं लूटा है ये तो जांच का विषय है और इस पे जांच होना चाहिए। 4 साल ये यहाँ से गए थे और गए भी थे तो कहाँ, अरे राज्य में। मतलब इन्होंने पश्चिमी चंपारण छोड़ा नहीं है, शायद इनका घर जो है गोरखपुर है। ये एक फाइल हो गया उनके बारे में, एक पूरा फाइल हो गया। इसमें देखिए एफिडेविट है, आरटीआई से मांगी हुई जानकारी है, सब कुछ है इस फाइल में। दवा का पूरा लिस्ट है कि इन्होंने पशुपालक को क्या क्या दवा दिया था पूरा। एक ये फाइल हो गया। एक और फाइल मैं दिखाना चाहता हूँ, ये फाइल हो गया। पर्वत परसराइन के हैं ये धर्मेंद्र कुमार सिंह। इन्होंने जानकारी मांगा था और इन्होंने जो जानकारी मांगा था उस जानकारी में भी गड़बड़ है पूरा। ये जांच का विषय है। वो जो सृजन घोटाला हुआ है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला जो है पशुपालन घोटाला होगा। ये एक है, ये विजय कुमार उपाध्याय हैं, समाज सेवी हैं और अच्छे आदमी हैं। उन्होंने जानकारी मांगा है, ये पूरा डिटेल्स है उनका, पूरा का पूरा डिटेल्स है ये पूरा। ये और भी है मेरे पास, ये देखिए। ये कुछ सवाल है जिसका जवाब जो है पशुपालन विभाग के वो अतुल कुमार जो अधिकारी है वो नहीं दे पाएंगे। ये देखिए, ये डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी चलंत बेतिया से संदर्भ में मांगी गई जानकारी है। ये इसमें जो है बहुत सारी जानकारियां है मांगी गई है। इसका जांच होना चाहिए, पूरा जांच होना चाहिए। ये जो फाइल है इसके अंदर जो है एफिडेविट दिया गया है। एफिडेविट कोर्ट से एफिडेविट दिया गया है कि पीवीओ मोबाइल बेतिया पद पर कार्यरत कितने साल से हैं ये पश्चिमी चंपारण में इतने दिन तक क्यों कार्यरत रहे, ये दूसरे जिला में क्यों नहीं गए। बिहार में जब 39 जिला है तो दूसरे जिला में क्यों नहीं गए, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ढाक के 3 पात, गलत एक आदमी नहीं है। कहीं नहीं तो कहीं ये फाइल लेके मैं घूमता रह जाऊंगा और कोई कार्रवाई नहीं होगा। कोई कार्रवाई नहीं होगा, मुझे पता है, कोई कार्रवाई नहीं होगा, मुझे पता है। और ये सारा फाइल जो है वो इकट्ठा करने में 2 साल लगा है। शायद एक अगर भ्रष्ट अधिकारी पे सही ढंग से कार्रवाई हो जाए तो 100 भ्रष्ट अधिकारी सुधर जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये अतुल कुमार हैं, इनका पूरा कार्यकाल जो है वो संदिग्धता के घेरे में है और इनका पूरा कार्यकाल जांच होना चाहिए ताकि सही कौन और गलत कौन पता चल सके। जब ट्रांसफर होता है यहाँ से तो ये अपना ट्रांसफर रुकवा लेते हैं, बदलवा लेते हैं। ऐसा क्या नौबत आया कि पिछले 25 साल से 21 साल ये अधिकारी जो है बेतिया पशुपालन विभाग में जमे रहे, पश्चिमी चंपारण में जमे रहे। कभी बेतिया, कभी सिकटा, कभी चनपटिया और इधर ही आसपास में ही पश्चिमी चंपारण में ही। अगर ऐसा नियम है तो पुलिस वाले के साथ भी ऐसा ही नियम लगना चाहिए। एक पुलिस पदाधिकारी को जो है अपने कार्यकाल के दौरान जो है 21 साल एक ही जगह रख दो, एक ही जिला में रख दो, क्यों नहीं रखा जाता है। एक डीएम को एक ही जिला में रख दिया जाए, क्यों नहीं रखा जाता है। सबके लिए नियम बराबर है तो ये अतुल कुमार के लिए नियम क्यों नहीं बराबर है। इसीलिए मैं बेतिया के जिला पदाधिकारी, मुझे पता है आप जब से आए हैं तब से भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, गलत लोगों के खिलाफ कड़ा कार्रवाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये बेतिया पशुपालन पदाधिकारी अतुल कुमार जो हैं उनके कार्यकाल का जांच करें और उनके कार्यकाल के दौरान जो अनियमितता बरती गई है उसका जांच करें। बस इतना सारा भ्रष्टाचार होने के बावजूद, इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद एक बिहारी मनीष कश्यप अपने देश और बिहार से बहुत प्यार करता है। इसीलिए हर वीडियो में जय हिंद कहता है।